नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित एक बार आप सभी का फिर से श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस के सवालों को आज हम देखेंगे। सर्कुलर रेस के सवाल एसएससी सीजीएल में सीजीएल 2021-22 से एसएससी ने काफ़ी ज़्यादा पूछना शुरू कर दिए हैं और ये ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत देता है। तो समझते हैं, पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे सर्कुलर रेस का, फिर इसके आए हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। देखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो सभी ऐसे क्वेश्चंस में उनको हम लोग कवर अप करेंगे और देखेंगे बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। आप और भी पढ़ के देख लेना, कहीं और देख लेना, आपको यहाँ थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ, आगे आपकी इच्छा है। तो पहले इसमें 2-3 तरीके के कंसेप्ट आते हैं। पहले हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं अभी हमने कल पढ़ा था लीनियर रेस। लीनियर मतलब एक सीधी लाइन में, एक सीधी रेखा में दौड़ रहे थे ये लोग, ठीक है। और सर्कुलर रेस मतलब ये लोग एक गोला में दौड़ेंगे। एक कोई आपने देखी है ना फील्ड, आप लोग सीपीओ की तैयारी करते होगे, है ना। तो आप लोगों ने देखी होगी, ये 400 मीटर की फील्ड है, 800 मीटर का ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड में आपका फिजिकल होता है। तो ऐसे ये लोग दौड़ेंगे। तो दोस्तों, एक चीज याद रखना, जैसे मान लो दो लोग हैं, ये 800 मीटर, दो लोग हैं 800 मीटर के ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। कितने मीटर के ग्राउंड में दौड़ रहे हैं? 800 मीटर के। एक आदमी है, एक इंसान ए है, दूसरा इंसान बी है। कुछ बेसिक्स आपको याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 जगह बेसिक्स है इसके, और कुछ नहीं है। अभी जो जिस पर हम पहले सवाल करने वाले हैं, पहले वो बेसिक समझेंगे, उसके बाद में बीच में दूसरे और कंसेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज याद रखना है, जैसे ए इस ग्राउंड को 20 सेकंड में पूरा दौड़ लेता है और बी इस ग्राउंड को 25 सेकंड में पूरा कवर अप कर लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी ये दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये 20 सेकंड में देखो पूरा ग्राउंड कवर अप कर लेगा, ये 50 सेकंड में पूरा ग्राउंड कवर अप, 25 सेकंड में ये पूरा ग्राउंड कवर कर लेगा। तो ये दोनों इस पॉइंट पर कब मिलेंगे जहां से स्टार्ट किया था। तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है वही होता है, इन दोनों का वही होता है, इतने टाइम, वही टाइम बाद ये लोग मिलेंगे। कितना है? 100, 20 और 25 का 100। तो 100 सेकंड बाद ये लोग एक अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, अगर ये लगातार दौड़ते रहे, ठीक है। ये है इसका कंसेप्ट, समझे। और क्या है, और क्या है इसमें, क्या समझने वाली है? जब जैसे मान लो ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है, ये क्या है? टाइम दिया हुआ है। अगर मान लो समय ना दिया हुआ हो, अगर मान लो समय ना दिया हुआ हो, दिया हुआ हो, अगर समय ना दिया हुआ तो हम क्या करेंगे? तो हम एक काम करेंगे, समय निकालेंगे। कैसे समय निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो, समय तो हर कहीं निकालना पड़ता है, वरना वो कह देगी आपसे तुम हमें समय नहीं देते हो, तुम हमसे दूर जा रहे हो। लेकिन अब इसको कौन समझा उस पगली को कि भाई तुम्हें पाने के लिए ही तो वो ये कर रहा है ना। खैर छोड़ो, समय निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? जैसे हमको दे दिया कि वो स्पीड दे दी, तो स्पीड में हम उसकी टोटल डिस्टेंस का भाग दे देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा, है ना। तब निकालेंगे। ये आपका इसमें कंसेप्ट था। देखते हैं क्वेश्चन के जरिए, काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, दो लोग दौड़ सकते हैं, तीन लोग, कितने भी लोग दौड़ सकते हैं। तीन रनर है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। थ्री रनर्स आर रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक and they complete one round in 20 seconds, 30 and 35 minutes respectively. When will they meet? When will the next at the starting point? देखो, तीन लोग हैं। देखो यहाँ से जैसे मैं मान लेता हूँ, एक पूरा करता है 20 मिनट में कवर, दूसरा करता है 30 मिनट में कवर और तीसरा करता है 35 मिनट में कवर। इन तीनों का हमको एलसीएम लेना है। 20, 30 और 35 का एलसीएम कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा? आप कहोगे सर 420 मिनट निकल के आएगा। कैसे आएगा 420 मिनट? क्यों आएगा ये 420 मिनट? इसलिए आएगा, मैंने कैसे 35 को मैंने कहा कि 140 से पहले मैंने 70, 35 दूनी 70, 70 इससे 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 नहीं कट रहा, इससे नहीं कट रहा, 140 मान लिया, 140 इससे कट रहा, इससे नहीं कट रहा, 280 मान लिया, 280 इससे कट रहा, इससे नहीं कट रहा, 420 मान लिया,
420 क्या है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे कट रहा है, 420 मिनट, 420 मिनट आया मेरा, 420 मिनट आया। 420 मिनट को ही मैं कितना लिख सकता हूँ, 7 घंटे। 7 घंटे बाद ये लोग प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 3 रनर है, वो तीन तीन बाइक वाले हैं ए बी सी, जो start racing at the same time and from the same point in the same direction। ठीक है भाई साहब, in a circular path, A completes a round in 56 seconds, B in 48 seconds and C in 70 seconds। after what time will they meet again at the स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आया है, जैसे ये क्या क्या है, 56, किस किस का हमको एलसीएम लेना है, 56, 48 और 70 का हमको एलसीएम लेना है एलसीएम। तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, देखो ये 32 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये 20 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये 36 नहीं हो सकता, केवल यही ऑप्शन हो सकता था। क्यों हो सकता था, देखना, क्योंकि ये देखो 56 है, 56 में देखो कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल छुपा हुआ है, 70 है, 70 में कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल छुपा हुआ है ना। फिर आप कहोगे ये तो सर सेकंड में था, सेकंड में था, लेकिन ये 7 का मल्टीपल मिनट में भी आएगा, एक चीज याद रख लेना आप। तो क्या 28 मिनट, केवल यही 7 का मल्टीपल था, यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर है। वरना आप चाहो इन सब का एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, वैसे भी आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, start at the same time from the same point and in the same direction to run around a circular ground। A completes around 240 seconds, B in 300 seconds and C in 160 seconds। after how much time will they meet again at the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, यही पूछा हुआ है। ए कितने टाइम में कवर अप कर रहा है, ए कर रहा है भैया 240 में, बी कितने टाइम में, बी कर रहा है 300 में, और सी कितने टाइम में कर रहा है 160 में। अब कितने टाइम में ये लोग मिलेंगे। अब देखो इनका फिर से हम क्या कर सकते थे, 240 सेकंड है, 240 सेकंड है, 300 सेकंड है और 160 सेकंड है। इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 300, 600, 900, कितना 720 भी, इससे इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा। इनका एलसीएम मेरे हिसाब से 2400 निकल के आएगा, क्या हाँ 2400 ही आएगा। इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 2400, यानी 2400 सेकंड बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। 2400 सेकंड में हम 60 का भाग देंगे तो 40 मिनट हमारा आंसर। देखो अब और भी ऑप्शन थे, देखो जैसे 2400 है, 240 है, 240 में कहीं 7 का मल्टीपल है, नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। 41 का तो वैसे ही नहीं हो सकता मल्टीपल, इन तीनों में कोई भी 41 का मल्टीपल नहीं, कोई भी 43 का मल्टीपल नहीं, यही आंसर हो सकता था। ठीक है मेरा, ऐसे कर सकते थे। अब देखो 3 धावक हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे सुबह 6 बजे ही एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड लेते हैं। वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे वो प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, 12 है भाई साहब, 15 है और कितना है 24 सेकंड है। इनका एलसीएम पर ही तो मिलेंगे। कितना आ रहा है इनका एलसीएम, कितना आ रहा है इनका एलसीएम, 12, 15 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, कहोगे साहब 120 आएगा। 120 मतलब 120 मतलब 2 मिनट, 120 मतलब 2 मिनट, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, 6:02 पे ये लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने क्या क्या हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने यही सीखा है, हम लोगों ने यही सीखा है, भैया भैया भैया, हमसे अगर पूछा जाए, हमको अगर टाइम दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि ये लोग कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, कब जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहां पर मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, उस टाइम का केवल एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, हमको टाइम नहीं दिया रहा। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें हमको टाइम नहीं दिया रहेगा, हमको क्या दिया रहेगा, हमको उनकी स्पीड दी रहेगी और उसकी डिस्टेंस दी रहेगी। डिस्टेंस मतलब सरकमफेरेंस दी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें समय निकालेंगे। ठीक है, समय निकालेंगे। समय क्यों निकालेंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे चल रहा है। क्या चल रहा है, वैलेंटाइन डे चल रहा है, समय निकालना पड़ता है, वरना सुनने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है, जो भी बताया था। ठीक है, 400 इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 400 मीटर इन लेंथ, A and B start at a speed of 10 meter per second and 16 meter per second respectively at the same time from the same point। after how much time will they meet for the first time at, देखो फर्स्ट टाइम
एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, 400 मीटर की दौड़ है। देखो अब इसमें क्या दिया है, अब इसमें देखो दोनों की स्पीड दी है, एक 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है और दूसरा किससे चल रहा है, 16 मीटर के हिसाब से। एक कितने के हिसाब से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, और बी कितने के हिसाब से चल रहा है, 16 मीटर पर सेकंड। ये इनकी स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है, मैं इनका समय कैसे निकालूंगा, जब डिस्टेंस कितनी है 400, 400 में अगर मैं इनके इससे भाग दे दूंगा, टाइम से वो स्पीड से भाग दे दूंगा, तो मेरा समय निकल के आ जाएगा 40 सेकंड में, ये पूरा एक ग्राउंड कवर कर लेगा। बी का भी मेरा समय निकल के आ जाएगा, 400/16 कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। 40 और 25 का एलसीएम कितना है मेरा, 200। यही मेरा आंसर। समझे, बूझे, हम लोगों ने क्या किया, इनका पहले ये था डिस्टेंस, ये था स्पीड, टाइम निकाल लिया। पानी पी ले। अगला क्वेश्चन करिए। क्या है, 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर की है। इन अ रेस सर्कुलर अराउंड अ सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर की है। टू साइकिलिस्ट आर राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर व्हाट टाइम इन आवर विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट देयर जर्नी। क्या बात है, 75 किलोमीटर की गोलाकार साइकिलिंग ट्रैक पर एक दौड़ में दो साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे हैं। वे कितने घंटों के बाद उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की है। सेम यही कंसेप्ट है। देखो 75 पे पहले हम क्या करेंगे, ए का निकालना है, पहले वाले का निकालना है, 75/30 करेंगे तो मेरा कितना निकल, 75 दूनी 30 दूनी 60 और 15 30 2.5 आवर, 2.5 आवर में ये मिलेंगे। ठीक है, 2.5 आवर में ये कवर अप कर लेगा, एक ये पहला वाला है ना साइकिलिस्ट, वो कवर अप कर लेगा पूरा राउंड, और दूसरा वाला साइकिलिस्ट कितने टाइम में कवर अप करेगा, ये करेगा 3 आवर में कवर अप करेगा। इसको 25 और 30 समझो, 2.5 और 3 का एलसीएम लेना कठिन होगा, 25 और 30 समझो, 25 से तो कितने टाइम में 150, एक अंक पहले, एक अंक 150 आता है। 25 और 30 का एलसीएम देखो, एक अंक पहले हमने दशमलव था, दशमलव लगा दो तो कितना आ जाएगा 2.5। एक्चुअली में हमको देखो, एक्चुअली में हमको एलसीएम कितना निकालना था 2.5 और 3 का, लेकिन हमने दोनों जगह एक एक बिंदी बढ़ा दी, हमने निकाली है 25 और 30 का एलसीएम, तो कितना आ जाता है 150। एक हमने जो बिंदी बढ़ाई थी वो हम जाके तक कर लेते तो कितना आ जाए, आंसर आएगा 15। ठीक है, ठीक है। अब ये आ गए, अब देखो एक बहुत अच्छा सवाल। क्या सवाल आया है, ये सब सवाल अभी अभी आए हुए हैं। देखो कब कब आए हो, रिसेंट एग्जाम में कोई आया है, सीजीएल में कोई आया है, सीएचएसएल में, कोई सीपीओ में आया है। ठीक है, यही यही सवाल आए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन है, अनिल, सुनील और रवि। अनिल, सुनील और रवि, जानते हो आप इन्हें, नहीं जानते होगे है ना, जान लेना। किसी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं जिसकी लेंथ 3 किलोमीटर है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। इफ दे रन एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर रवि हैव रन व्हेन अनिल एंड सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी ये कह रहा है, अनिल, सुनील और रवि एक गोलाकार पथ पर 3 किलोमीटर लंबाई के साथ दौड़ रहे हैं, एक ही बिंदु से एक ही समय में शुरू करते हैं, घड़ी की दिशा में जाते हैं। यदि वे क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं, तो अनिल और सुनील जब पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं तो रवि ने कितनी दूरी किलोमीटर में दौड़ी होगी। ठीक है, अब आप इसको ऐसा समझें कि 3 लोग हैं, ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे कौन कौन दौड़ रहा है, कौन कौन दौड़ रहा है, अनिल, सुनील और कौन, रवि। ये तीनों लोग दौड़ रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं, कि क्योंकि पहले क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा है, ये दोनों जब पहली बार ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये दोनों कौन कौन मिलेंगे, कौन कौन मिलेंगे, अनिल और सुनील। अनिल और सुनील स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, कैसे हम निकालेंगे, देखो इनकी हमको क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है, तो और ये सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो पहले हम इनका समय निकालेंगे, कितने टाइम में ये लोग मिलेंगे, 3/15, 3/15 और 3/10, कितने किलोमीटर, ये इनका क्या आ जाएगा, इतने टाइम आ जाएगा, यही इनका समय निकाल के टाइम निकल के आ जाएगा, जितने टाइम बाद ये लोग मिलेंगे, 1/5। अब 1/5 और
3/10 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? कौन? अनिल और सुनील। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? बटे का तो ऊपर वाली संख्या का लेते हैं एलसीएम और नीचे वाली संख्या का लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आया और 5/10 का एचसीएफ कितना आया? 5 निकल के मेरा आया। ये आवर्स में है, आवर्स में इनमें गुणा हाँ, तो ये कितने 0.6 आवर हो गए। कितने हो गए? 0.6 आवर हो गए ना, 0.6 आवर। अरे 0.6 आवर है, ठीक है, 0.6 आवर है। तो जब अब इतने टाइम में 0.6 आवर में कौन रवि कितनी डिस्टेंस कवर अप कर लेगा? 0.6 आवर में रवि कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 8 गुणा में 0.6 बराबर 4.8 किलोमीटर की डिस्टेंस रवि कवर अप कर लेगा। यही हमसे पूछा हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है? हाँ, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ये कर रहे थे कि भैया ये लोग हैं, ये लोग किसी ट्रैक पर हैं और ये अब स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, है ना। ये अब स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? अभी तक हमने यही किया। क्या किया अभी तक हमने? कि भैया 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, वो सब लोग दौड़ रहे थे और वो दौड़ के स्टार्टिंग पॉइंट पर आके कब मिलेंगे? ठीक है, कब मिलेंगे? अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो वो यहाँ दौड़े, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तो वो किसी भी पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे? चाहे वो ये पॉइंट हो, 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 किसी भी पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे? बोलो। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इसमें हमारा क्या कंसेप्ट निकल के आता है इस वाले क्वेश्चन का? ये एक हिसाब से आपने देखा होगा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपने देखा होगा। ये आप इसको ऐसे समझो चोर पुलिस वाली कंसेप्ट जैसे। कैसे? चोर पुलिस वाले कंसेप्ट के जैसे। और कैसे? ट्रेन वाली कंसेप्ट के जैसे। 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। क्या है भैया? क्या कंसेप्ट है? तो इनका अगर हमको समय निकालना हो कि कितने समय पर ये लोग पहली बार मिलेंगे, तो इन यहाँ 2 सिचुएशन बनती है। ये पहली सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है। क्या पहली सिचुएशन है और क्या दूसरी सिचुएशन है? पहली सिचुएशन ये है कि ये दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो कितने टाइम बाद किसी भी पॉइंट पर मिलेंगे? पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, एक तो ऐसा चल रहा हो और एक ऐसा चल रहा हो, तो ये लोग कब मिलेंगे? जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो जितनी सरकमफेरेंस है यानी जितनी डिस्टेंस है और ए माइनस बी। ए क्या है? ज्यादा वाले की स्पीड और बी क्या है? कम वाले की स्पीड। ठीक है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो डिस्टेंस अपॉन में ए प्लस बी। ए क्या है? ज्यादा वाले की स्पीड, बी क्या है? कम वाले की स्पीड। खैर छोड़ो, ये कंसेप्ट हम आगे सीखते हैं। क्या है कंसेप्ट? क्या है भैया? भैया अब ये पूछ रहे हैं कि सोहन एंड अमित स्टार्टेड अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर रेस। देखो सेम पॉइंट, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रख देना, सेम डायरेक्शन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेम डायरेक्शन। ये चीज देखना है इस वाले का। एट द सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ ऑफ 1125 मीटर विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर respectively, after how much time in second will they meet for the first time since the स्टार्ट ऑफ रेस। हमने क्या किया भैया? रिलेटिव स्पीड का देखते हैं। 1125 मीटर है, 1125 मीटर में क्या कर रहे हैं? गोलाकार ट्रैक में। देखो मतलब एक ही डायरेक्शन में वो लोग चल रहे हैं, तो 54 - 36 हो जाएगा। 54 - 36 हो जाएगा। ये मेरा समय निकल के आ जाएगा जिसमें ये मिलेंगे। देखो ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर में है, तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 5/18 से गुणा? ताकि ये मीटर पर सेकंड में हो जाए। जब जब किलोमीटर पर आवर में होती है कोई चीज, उसमें अगर अपन 5/18 से गुणा कर देते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाती है। अगर मीटर पर सेकंड में होती है कोई चीज, उसमें अगर हम 18/5 कर देते हैं तो वो किलोमीटर पर आवर में हो जाती है। हमको पता है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 1125 18 गुणा
5/18, 18 से 18 गए 5, और 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 225। मैंने आपको बताया किसी भी संख्या में 5 से भाग देना है तो आप 5 से भाग नहीं देंगे, आप क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। जैसे 112 गुणा 2 हो जाते 224, 224 प्लस 0.5 का भी तो एक हो जा, दो दो करते 0.5 में गुणा तो एक हो जाता, तो कितना आ जाता 2450। एक अंक पहले दशमलव लगा देते तो कितना आ जाता 225। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, अब 1400 मीटर का सरकमफेरेंस है, 1452 मीटर का। अब वो क्या कर रहे हैं, 2 men स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। एक चीज याद देख रहे हैं ना, यहाँ क्या कह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन कह रहा है, एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे ये लोग। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये दोनों जो गतियां हैं, ये दोनों जो स्पीड है वो जुड़ेंगी। 9-7 की स्पीड कितनी है, 9-7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16.5 आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर आवर में करें, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से कितने कितने में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। देखो अब एक चीज याद रखना है, ये जो मेरा आएगा समय, ये पूरा सेकंड में निकल के आएगा, ये जो समय जो मेरा निकल के आएगा है ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हम निकल लिया, तो ये समय कितने में, किस में निकल के आएगा, सेकंड में निकल के आएगा। आएगा या नहीं आएगा, इसमें मैं गुणा 1/60 कर दूंगा, गुणा 1/60 कर दूंगा, तो जो मेरा समय हो जाएगा वो किस में बन जाएगा, मिनट में बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितने होते हैं, 60 सेकंड। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या हो गया 1452, 165, 10 गुणा, यहाँ पे एक साइड इसलिए लिख रहे हैं ताकि गंदगी ना हो। अभी लिख रहा है, एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में तो फट फट कब होता है समय पता नहीं चलता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना। तो 6×18, 6×60, 10 तीन, 3 से काट दो इसको 55, और 55 गुणा 5 275, 1452 में 275। तो 275 गुणा 5 कितने होते हैं, 275 गुणा 5 होते हैं 1375। कितने होते हैं 1375, 1375। जब इसमें से हम 255 गुणा 5, 5 दशमलव कितने होते हैं 1375, 1375 52 गुणा 55 कितने 77, 77 770 आया। 770 में 275 करेंगे, 275 से 2 बार में 550 तक चला जाएगा, है ना। तो 2, 5.2 के आगे कुछ होगा, 5.28, ये मेरा आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, देखो, two friends are running on a circular track of 720 meter. They started from the same point and are moving in the same direction. देखो सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड 3.5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर फॉर द सेकेंड टाइम। देखो सेकेंड टाइम, एक चीज क्या कहा है, अब इसका सेकेंड टाइम हो गया, कौन सा टाइम चाहिए, सेकेंड टाइम, ठीक है सेकेंड टाइम चाहिए। तो 720 मीटर है, और हमको क्या देखना है, सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी 2 मीटर। देखो अब इसमें हमको किलोमीटर पर आवर का भी लफड़ा नहीं है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में पहले से ही स्पीड है। तो ये कितना आ जाएगा 360 सेकंड। 360 सेकंड मतलब 6 मिनट में ये पहली बार मिलेंगे, और अगली बार भी कब मिलेंगे, अगले 6 मिनट में। 6 मिनट गुणा 2 सेकंड टाइम बराबर 12 मिनट, ये मेरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमेश और नरेश है, दो लोग हैं, रमेश और नरेश स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1920 meters from the same point simultaneously in the same direction with the speed of 40 meter per second, 64 meter per second. After how much time from the start will they meet for the first time anywhere on the track। देखो क्या क्या देखना है, वही हमको 1920 मीटर की डिस्टेंस है भैया, और क्या क्या भैया 40 मीटर पर सेकेंड एक साथ द सेम पर्सन इन सेम डायरेक्शन। क्या था, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड घटेगी। तो कितना हो जाएगा ये 40 और 64 का डिफरेंस कितना है 24, 24 से कितनी बार में जा रहे हैं 24 अट्ठे 192, 80 सेकेंड। ठीक है, कितना टाइम लेंगे 80 सेकेंड। सेम वही क्वेश्चन,
सेम करके आए हैं। देखो अब यहाँ कितना है 1225 है। हमको 2-3 चीजों पर गौर करना है। सेम पॉइंट एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। कितना? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है तो भैया इन दोनों का ऐड करेंगे। इन दोनों का ऐड कितना आएगा? 14 और 11 हो गए तो 25, 75 और 5 यानी 26.25। 26.25 बराबर 2625 बटे में किलोमीटर पर आवर में 5/18 का गुणा कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? ये मेरा मीटर पर सेकंड में आएगा। आंसर मिनट में है, आंसर मिनट में है यानी गुणा में 1/60 भी कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ वो मैंने आपको बताया था। 25 चौको 100, 25 से काटते हैं 25 से कम 25 बचे 1, 25 पंचे 05। ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब क्या है? 6×18, 6 धाम के 6×18 और 6 धाम के। ठीक है साहब। और क्या है? और क्या है? और क्या कर सकते हैं हम? और 5 से काट दो। 5 से काटेंगे कितनी बार में चला जाएगा ये? 5×2 1200। ये कितना आ जाएगा? 245, 225। 5 से काटने पर कितना आ जाएगा ये? 225। 245 सही कह रहे हैं। कितना आएगा ये? 245। ठीक है। अब 245 ज़्यादा भसड़ तो नहीं हो गई? खैर मैं तो यही इसी में करता। 245 105 4 गुणा में 1/3 गुणा में 10। ठीक है। अब क्या करूं? अब क्या करूं? ये 4 गुणा 3 तो ऊपर चले जाएंगे। 245 गुणा 12 बटे में 105 गुणा में 10। अब क्या करूं? 5 से काट दो। 5 से काटेंगे 49 बार में आएंगे और 5 से काटेंगे 2 बार में। 2 6 12 और 7 से काटो। 7 7 49 आंसर आने वाला है। 7 7 49 और 7 से काटेंगे कितना? 15 बार में। ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 5 है 15। 7 दूनी 14/5। 14/5 बराबर 2.8 मिनट। इतनी बार। ये काफी लेंदी नहीं हो गया है ना? कैलकुलेशन में थोड़ी लेंदी हो गया, कोई नहीं, लेकिन कर लेंगे। अभी मैंने आपको समझाया इसलिए कैलकुलेशन लेंदी हो गई, वरना ये आंसर जल्दी आ जाता। ठीक है। आप लोग करोगे तो आशा है कि जल्दी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जल्दी? क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। CHSL में आया था। कब आया था CHSL? शायद 2021 या 2022 में था, या 2023। 2023 में तो नहीं था। CHSL 2021 या 22 में था। ठीक है। ए एंड बी रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ पे ये रन कर रहे हैं ऑफ पेरीमीटर 1200 मीटर एट डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है भाई साहब। इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस बट रन इन अपोजिट डायरेक्शन। कब? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। When they meet for the first time in 3 minutes, if the speed of B is 10.8 किलोमीटर पर आवर, then the speed of A is। देखो 1200 मीटर को मैं क्या कर लेता हूँ, या तो देखो दूसरे को 5/18 से गुणा करके वो करो, यार 1200 मीटर को मैं डिस्टेंस को क्या कर लेता हूँ 1.2 कर लेता हूँ। हमने A की स्पीड A मान ली और B की स्पीड कितनी है 10.8। अब हमको किसी से गुणा भी नहीं करना। जब ये मिलते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, ये जो देखो किलोमीटर पर आवर है, ये भी है, ये भी किलोमीटर में ले लिया। ये कितने में है? किलोमीटर पर आवर में। देखो किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जितनी बार ये मिलेंगे, ये मिनट में नहीं होगा, ये यहाँ पे कितने में होगा? आवर में होगा। आवर बराबर 3/60। आवर मतलब 3/60। अगर हम बटे में 60 कर देंगे तो मेरी आवर में निकल के आ जाएगी, यानी घंटे में निकल के आ जाएंगे। 1.2 अपॉन में A प्लस की 10.8 बराबर में 1/20। तो 24 बराबर A प्लस 10.8। अरे इसमें 1.2 का गुणा करेंगे 12 दूनी 24। तो ये कितना आ गया? A बराबर में 13.2। कितना आ गया? A बराबर में 13.2। ऐसा क्वेश्चन जब पहली बार आ जाएगा ना, और आपने ये कंसेप्ट नहीं सीखा होगा, तो आप ये सोचोगे यार क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर धीरे धीरे अगर आप सीख लोगे ये चीज़ें। अब ये देखो अभी समय है, अभी हमारे पास क्या है? समय है। समय है। अभी 2-3 महीने जो जो हमारी वीक पॉइंट्स है उन पर पूरा काम कर लो। ठीक है। हम सबको अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं कि भैया हमारा ये वीक पॉइंट है, हमारा ये वीक पॉइंट है, हमारे ये टॉपिक नहीं आ रहा है। तो अभी हमारे पास समय है तो हम क्या कर सकते हैं? इस पर काम कर सकते हैं। जैसे जैसे CGL 2025 जब पास आएगा ना, जब बिल्कुल पास आ जाएगा, तब हमारे पास समय नहीं बचेगा। फिर हमारे पास केवल एक ही चीज़ बचेगी, वो होगा हमारा रिवीजन। जब हम ये सोचेंगे कि कितना ज़्यादा हम रिवाइज कर लें। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास समय है तो अपने वीक पॉइंट्स को पहले जानिए,
उनको पॉइंट्स कीजिए कि भैया ये मेरे वीक पॉइंट्स है और उन पर काम करना शुरू कर दीजिए अभी से। और अभी से आदत डाल लो अच्छा लंबा पढ़ने की, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर पेपर अभी ये 3 महीने जो पढ़ाई होगी जिसकी, इन 3 महीनों में जिसकी पढ़ाई होगी वो आगे सफलता लेगा। याद रख लेना, ये मेरी चीज को गांठ बांध लेना। इन जो 3 से 3 साढ़े 3 महीने पढ़ाई होगी वो आगे सफलता लेगा। वरना फिर से जब सीजीएल आ जाएगा 2025, जो 1 महीने बचा रहेगा, फिर तो वो ये सोचेगा यार अब 1 महीने बचा है, जब अभी तक नहीं पढ़ा मैंने, अगर तो अब 1 महीने में पढ़ के क्या कर लूंगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं, ठीक है। अभी तक पढ़ते सोचे रहेंगे शुरुआत में यार अभी तो लंबा समय है, लंबा समय है, जब एंड में 1 महीने बचेगा फिर कहेंगे यार जब अभी तक नहीं पढ़ा तो 1 महीने में पढ़ के क्या करें, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है अपने वीक पॉइंट्स को टारगेट करने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भैया? ए बी सी स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 900 मीटर। कोई एक सर्कुलर ट्रैक है 900 मीटर का, वहां ये लोग दौड़ रहे हैं। ए की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और सी की है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ए और बी क्या कर रहे हैं? एक दिशा में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, जबकि सी कैसा है? सी उल्टा भग रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में भग रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट फॉर दी फर्स्ट टाइम। देखो जैसे मान लिया मैंने यहाँ से ये लोग दौड़े, ए की स्पीड क्या है? ए की स्पीड क्या है? इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करना। 3 मीटर पर सेकंड है। बी की स्पीड क्या है? बी की स्पीड क्या है? बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। और सी की स्पीड क्या है? सी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये मान लेता हूं, मैं 2 पॉइंट्स बनाता हूं। पहले मैं सी को मैं सोचता हूं सी भैया तुम अभी नहीं थे, ऐसे मैं एक दफा ये मान के चलता हूँ सी था ही नहीं, इसको थोड़ा निगलेक्ट करो। तो ए और बी कब मिलेंगे? ए और बी कब मिलेंगे? अगर मैं आपसे कहूं, कि सी था ही नहीं तो ए और बी पहली बार कब मिलेंगे? ए और बी पहली बार मिलेंगे 900 बटे में 5 और 3 8, 900 बटे में 2, है ना, 900 बटे में 2। तो आप कहोगे सर ये 450 सेकंड बाद मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। कब मिलेंगे? ए और बी यहाँ एक पॉइंट पे है, एक पॉइंट पर मिल जाएंगे ए और बी 450 सेकंड के बाद, 450 सेकंड के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, या तो आप ए प्लस सी को ले लो या बी प्लस सी को ले लो, किसी को भी ले लो। तो मैंने ए प्लस सी को ले लिया। मैंने किसको ले लिया? ए प्लस सी को ले लिया। ए प्लस सी को मैंने ले लिया और मैंने मान लिया, देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ए प्लस सी कहाँ मिलेंगे? मैंने मान लिया 900 बटे में 6 और 3 9। कहीं एक पॉइंट होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, यानी 100 सेकंड बाद ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है, किसी पॉइंट में। अब क्या करेंगे? 450 और 100 का एलसीएम ले लो, 450 और 100 का एलसीएम ले लो। ये वो पॉइंट होगा, 450 और 100 जहां ए और सी भी मिल जाएंगे और ए और बी भी मिल जाएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, मैं क्या कह सकता हूं इसको, ये वो पॉइंट निकल के आएगा जहां ए बी सी तीनों मिल जाएंगे। तो 400 और 100 का एलसीएम कितना है? 900 सेकंड। 900 सेकंड बराबर मेरा कितना है? 15 मिनट। ये मेरा आंसर। दोस्तों आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा। देखो जब भी ऐसा आए ना, तो हमको क्या करना है? पहले हमको देखना है कि दो को ले लो, किसी भी दो को ले लो, आप इन दोनों को लेके देख लो, इन दोनों को लेके देख लेते अगर आप, तो बी और सी को जैसे मैंने ले लिया, पहले यहीं से आंसर आ गया, बी और सी को ले लिया तो 900 बटे में 1 बराबर 900 सेकंड। 900 सेकंड और 450 का एलसीएम लेते वो भी 900 आता, ठीक है। तो किन्हीं भी दो को ले लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब जैसे इतना फास्ट था, हमने एक बार अगर ये क्वेश्चन किए होंगे, तो कैसे करते भैया? पहले हम निकालते ए और बी का, हमने ए और बी की स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाती? 5 और 3, 5 में से 3 जाएंगे 2, 5 में से 3 जाएंगे 2, तो 900 बटे में 2 बराबर 450। और 900 बटे में ए और सी की निकालते, 900 बटे में 6 3 9 बराबर 100 सेकंड। 450 और 100 का एलसीएम लेते तो मेरा कितना आ जाता? 900 सेकंड बराबर होते हैं 15 मिनट। देखो इतना सा मेरा आंसर था। ये कब कर पाएंगे? जब हम एक बार क्वेश्चन समझ लिए होंगे, जब एक बार क्वेश्चन किए होंगे। बनना है ऐसे, पहली बार में अगर कोई क्वेश्चन रख देगा ये, तो काला अक्षर भैंस बराबर, और कुछ है ही नहीं है ना, नहीं कर पाएंगे हम। यानी कब करेंगे? यानी अभी समय है
पढ़ लेंगे। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। ABC रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200 मीटर एट रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड। A एंड B रन्स इन द सेम डायरेक्शन, C रन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अदर टू। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ये लोग कब मिलेंगे? तो A और B का पहले मैं निकाल लेता हूँ। ए और बी कब मिलेंगे? ए और बी कब मिलेंगे? इन दोनों की 2 और 4 से रिलेटिव, देखो ये दोनों तो एक जगह पड़ रहे हैं, 2 और 4 से रिलेटिव स्पीड कितनी निकल के आएगी? 4 में से 2 जाएंगे तो 600 सेकंड। ये लोग कब मिलेंगे? कहोदे साहब 600 सेकंड के बाद मिल जाएंगे। अब मैं ए और सी का निकाल लेता हूँ। ए और सी कब मिलेंगे? 1200 बटे में 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। तो ये लोग कितने से टाइम बाद मिल जाएंगे? 150 सेकंड बाद। कितने टाइम बाद मिल जाएंगे ये लोग? 150 सेकंड बाद मिल जाएंगे। 600 और 150 का एलसीएम कितना आएगा? 600 सेकंड। 600 सेकंड बराबर कितना? 10 मिनट। ये मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आया समझ में? देखो आप लोग कहाँ से मैंने शुरू किया था, बिल्कुल बेसिक से सर्कुलर रेस को, और 20-25 मिनट हो गए होंगे और हम कहाँ तक आ गए? अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक और क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट है। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम ये देख चुके हैं कि भैया पहले हमने देखा था कि ए और बी दो लोग दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद वो लोग इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बार ये बार हमने देखा, क्या देखा हमने, क्या देखा कि भैया ये पहली बार कहीं भी ये कब मिलेंगे, चाहे वो कहीं कहीं भी पॉइंट्स हो सकता है, पहली बार ये लोग कब मिलेंगे, तो उसमें भी हमने डीप जाके पढ़ा। अब हम जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं, उसमें हम ये सीखेंगे ये दोनों यहां मिलने से पहले, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगे, ये हमको अब सीखना है। ठीक है, ये भी शायद CHSL में आया है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में आया है कोई। एसएससी लगभग अपना थोड़ा क्या है ना, धीरे धीरे करके बढ़ाती है, एक लेवल अप कर दिया, एक लेवल अप कर दिया। लेकिन जो 2017 और 18 में, 17-16 में जो पहले लेवल आता था, अब एसएससी वो लेवल नहीं दे रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट स्मार्ट हो गए, दोनों चीजें हैं, और लेवल भी वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं भैया हम, क्या कर रहे हैं भैया? अंजलि और बबीता है, आप जानते हो अंजलि और बबीता को? अंजलि और बबीता है रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक पर ये लोग रन कर रहे हैं। ये है कोई सर्कुलर ट्रैक। पहले हम इसको समझेंगे बेसिक, फिर समझेंगे इसको उड़ाना कैसे है, फिर क्या समझेंगे इसको उड़ाना कैसे है। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो ठीक है, पहले यही देखते हैं। 960 मीटर का एक ट्रैक है, 960 मीटर का एक ट्रैक है, तो और अंजलि और बबीता क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। एक की स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे की स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये लोग पहली बार कब मिलेंगे? देखो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो तुम मुझसे कह दोगे सर 960 बटे में 8 और 6 14, हर 960 बटे 14 सेकंड के बाद ये लोग मिलेंगे। कोई डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी डाउट? बिल्कुल मिलेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे ये दोनों? स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलने के लिए पहले ए से निकालना पड़ेगा। यानी अंजलि कब मिलेगी स्टार्टिंग पॉइंट पर? यानी कितना? 960 बटे में 8। स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? दोनों समय का एलसीएम लेना पड़ता है। कितना आ गया ये? 12 8 96, 120 सेकंड में अंजलि कवर अप कर लेगी, और क्या 960 बटे में 6, 160 सेकंड में कौन कवर अप कर लेगा? बबीता। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना हमको। तो कितना आ जाएगा? 480 सेकंड। यानी ये 480 सेकंड में स्टार्टिंग पे पहुंच जाएंगे, 480 सेकंड पे स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मिलेंगे। तो 480 सेकंड में हम ये जो बार बार मिल रहे थे, इसका भाग दे देंगे,
तो कितने बार ये लोग मिले हैं उसका समय निकल के आ जाएगा। तो यहां मिलने से पहले ये लोग कितने बार यहां मिले हैं, हमारा वहां का निकलने का समय आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बिंदी से बिंदी ये गएंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना टाइम आ जाएगा? 7 टाइम्स ये लोग मिले थे। ठीक है, यानी शादी होने से पहले ये लोग 7 बार मिले थे। खैर छोड़ो, कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। चलो ठीक है, हमारा क्या था, कितना 7 टाइम्स आ जाएगा, 7 टाइम्स हमारा आ जाएगा। अब ये तो था भैया कितना लेंदी कंसेप्ट, लेंदी है, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट हमको जानना जरूरी है, हमको बेसिक जानना जरूरी है। ये क्या था, बेसिक था। अब जब अगली बार आए, अब अगली बार हम कैसे देखेंगे, हम थोड़ा एडवांस कंसेप्ट देखेंगे। एडवांस कंसेप्ट क्या है, ये जो जी ये लोग, इन लोगों की स्पीड है ना, स्पीड है ना, स्पीड का रेशियो ले लो। आप क्या करो, स्पीड का रेशियो ले लो। 8 और 6 का रेशियो कितना है, 4:3 ले लिया। स्पीड का आप लोग क्या ले लो, रेशियो ले लो। अब इसमें भी दो चीजें बनेंगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लेना है। उतनी बार ये लोग मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इन दोनों के रेशियो का सम ले लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले ये लोग इतनी बार मिलेंगे। ठीक है, कितनी बार मिलेंगे, 7 टाइम्स, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। देखो क्या कर रहा है, गोलाकार दौड़ना शुरू करते हैं, उन्होंने कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। रनिंग द सेकंड विद द स्पीड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, कितना अपोजिट डायरेक्शन है, वही मिलने से पहले कितनी बार पार करेंगे, कितनी बार पार करेंगे, 20 और 30 का रेशियो ले लेंगे तो 2:3, 2:3 बराबर 5 बार ये लोग पार करेंगे। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, नहीं आया समझ में, बेसिक से भी बता देते हैं, बेसिक से बता देते हैं। ये 100 मीटर है, 100 मीटर में है तो पहली बार मुझे ये बता दीजिए ये लोग कब मिलेंगे। इन दोनों की स्पीड के सम से भाग दे देता हूँ 50, यानी हर 2 सेकंड में ये लोग मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये कितने टाइम में मिलेगा, 100/5 में। और ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, हर 2 सेकंड में ये लोग मिलते हैं। और ये कब मिलेगा, ये 100/30 में मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन दोनों का ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, यही आ जाएगा। तो मेरे क्या निकल के आ जाएगा, ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर वैसे कब मिलेंगे, तो 10 आ जाएगा, 10 निकल के। हाँ, ये लोग हर 10 सेकंड के, ये लोग 10 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। और पहली बार कब मिलना है, 2 सेकंड के बाद। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले 10/2 बराबर 5 बार ये लोग मिल चुके होंगे। आया समझ में, आया होगा। ये था बेसिक, ये था एडवांस। यही करना था, 2:3 बराबर 5 सीधा ये मानना है हमको, यही अप्रोच लाना है। ये अप्रोच कब आई होगी, जब हमको बेसिक पता होगा, जब हमको जब हम ये चीजें सीख चुके होंगे। ठीक है, अब ये लिख लेना, ये अप्रोच आप क्या करना है, लिख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब ये आ गए हैं जो अभी सीजीएल में, सीएचएसएल में, ये रिसेंट, वो बिल्कुल रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है, रेसर ए एंड रेसर बी रन्स रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर में। ये लोग सर्कुलर ट्रैक में कवर करते हैं 1 राउंड इन, देखो ये 1 राउंड कब कवर करता है, 200 सेकंड में, दूसरा कब करता है 250 सेकंड में रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन लास्ट टाइम। लास्ट टाइम ये लोग कब मिलेंगे, तो पहली बार देखो, पहली बार ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, मैं ये कह सकता हूँ 200/250। तो ये कब मिलना चाहिए, 1000 सेकंड। सीधा हम कह देते भैया 1000 सेकंड बाद मिलेंगे। तो 1000 सेकंड का मल्टीपल केवल यही था, 4000 सेकंड। तो पहला ऑप्शन यही था, इसी से हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, 4000 सेकंड हम कह सकते थे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि 1800 किलोमीटर में, 1800 किलोमीटर पे मैं पहले क्या करता हूँ, 1800 किलोमीटर पे मैं 18 किलोमीटर में 18,000 हो गए। ठीक है, हो गए या नहीं हो गए, 18,000 मीटर। 18,000 मीटर में मैं क्या करता हूँ, इससे भाग दे देता हूँ 250 से। क्यों दे देता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि फास्ट वाला पहले कितने टाइम में कवर अप कर ले रहा है, कवर अप कितने टाइम में कर ले रहा है। 25 से कम, कितना आ रहा है ये, 25 से कम 25, 18,000 मीटर में
क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम? यही क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। चलो आंसर अभी याद अपना कितना आ गया, 4000 सेकंड। आगे देखते हैं, आगे आके देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन तो केवल दिमाग वाला था। हैविंग स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम टू रनर्स, दो रनर हैं। कौन कौन है दो रनर? पी एंड क्यू आर रनिंग around a circular track of length 500 meter in opposite direction with a speed of 6 meter per second and 8 meter per second respectively. If they exchange their speed after meeting for the first time, who will reach the starting point? देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? क्या कहना चाह रहे हैं कि दो रनर हैं पी और क्यू, आर रनिंग मूविंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ, 500 मीटर के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में केवल बुद्धि लगाना था, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था। मतलब हम हाल कह देते ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 500 मीटर के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, एक की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है। अब मान लिया, मैंने मान लिया ये कहीं यहाँ मिलेंगे, मिलने का पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं कब मिलेंगे। मैंने ये मान लिया ये यहाँ मिलेंगे, कितने टाइम में? ये 6 टी टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये 10 टी टाइम में वो डिस्टेंस कवर करेगा, बिल्कुल कर लेगा। ठीक है, कर लेगा। अब इसके बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ मिलने के बाद, यहाँ मिलने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी ये जो स्पीड है वो एक्सचेंज कर ले रहे हैं। यानी ये इसकी स्पीड से चलेगा, ये इसकी स्पीड से चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ से 10 और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 6। तो भैया 10 को जब वो 10 टी टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा तो सेम ही टाइम तो कवर करना है, यानी दोनों लोग सेम पॉइंट पर, उसी बिंदु पर पहुंचेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आहा हा, क्या मस्त क्वेश्चन है। 1 मिनट आप लोग भी इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को दिमाग में कोशिश करने की कोशिश करना। पानी पी लेते हैं जब तक। क्या है? दो फ्रेंड्स है पी और क्यू है, साइमल्टेनियसली start from the same point and around a circular track. They run in same direction. P runs at 6 meter per second and Q runs at B meter per second. ठीक है, if they cross each other at exactly 2 points on the circular track and B is a natural number less than 6, then how many values of B can be take? बी की कितने मान हम ले सकते हैं? देखो दो दोस्त हैं पी और क्यू, एक ही बिंदु से एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। दो दोस्त हैं पी और क्यू। ठीक है, यहां से मान लिया मैंने शुरू कर रहे हैं, तो पी की स्पीड में मान लेता हूं कितनी है? पी की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है? ये सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस की कोई भी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से मान लेता हूँ सरकमफेरेंस कितनी है, कितनी है सरकमफेरेंस में, मैं अपने हिसाब से मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ 6 ही सरकमफेरेंस है। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। 6 मीटर की सरकमफेरेंस है, मैंने अपने हिसाब से इतना मान लिया। 6 मीटर की सरकमफेरेंस है। और जो बी है ना, बी जो दूसरी संख्या बी है ना वो 6 से कम है। यानी बी क्या क्या हो सकती है एक हिसाब से, या 1 2 3 4 5 और 5, ये यही संख्या हो सकती है। हाँ, और देखो नेचुरल नंबर भी है, तभी 1 से शुरू कर 1 से 5 तक में हो सकता है। अब इनमें से रियल पॉसिबल वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं। तो ये 6 मीटर की डिस्टेंस को, 6 मीटर की डिस्टेंस को ये लोग देखो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो पहली बार कब कब मिलेंगे? 6 माइनस बी, इतने टाइम में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? 6 अपॉन में 6 माइनस बी। ये 6 क्या है? 6 मीटर का ये पूरी सरकमफेरेंस है। और ये क्या है? 6 माइनस बी क्या है? 6 माइनस बी क्या है? 6, ये क्या है? ये है पी की स्पीड, ये है बी क्यू की स्पीड। इतने टाइम में ये लोग मिलेंगे? कहोगे साहब बिल्कुल मिलेंगे। मैंने मान लिया ये लोग इधर मिलते हैं। ये लोग कहाँ मिलते हैं? इधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं। ठीक है, इधर मिलते हैं कहीं। अब भैया पहली बार पहली दौड़ में तो ये लोग, पहले राउंड में तो ये लोग मिल ही नहीं पाएंगे। यानी एक पहले सेकंड में तो ये लोग मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्यों नहीं मिल पाएंगे? मैंने मान लिया इतनी ये डिस्टेंस। अरे भैया ये पहला राउंड तो पी पहले ही तेज दौड़ जाएगा ना। अरे भैया पहला राउंड तो पी तेज तेज है तो पी दौड़ जाएगा। ये तो उसको दूसरे राउंड में काटेगा। कब काटेगा ये इसको? दूसरे राउंड में काटेगा, है ना। कब काटेगा ये इसको? दूसरे राउंड में इससे मिलेगा। ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यानी मैं मान लेता हूँ 3 मीटर बाद यहाँ मिलते हैं ये लोग। ठीक है, मान
तो पहले राउंड में तो ये लोग काट देंगे, दूसरे राउंड में ये यहाँ कहीं मिलेगा। तो भैया पहला राउंड 0.5, 0.5 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, है नहीं, आधी सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, क्योंकि 1 सेकंड में वो इधर रहा होगा। इसकी वैल्यू 1.5 सेकंड हो सकती है, 2 सेकंड नहीं हो सकती क्योंकि 2 सेकंड में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। 2.5 सेकंड नहीं हो सकती है, 2.5 सेकंड हो सकती है, 3 सेकंड नहीं हो सकती है, 3 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, 3.5 सेकंड हो सकती है ना। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, यानी 1.5 होगा, 2.5 होगा या 3.5 होगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ 1.5 सेकेंड है, तो 6 अपॉन में 6 माइनस बी बराबर 1.5। ए आया नहीं आया? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब 1.5 यहां से कब निकल रहा है? 6 अपॉन में 6 माइनस बी। अब बी की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 6/5 निकल के आ रहा है, आंसर नहीं है। बी की वैल्यू अगर मैं कितना रखता हूं, 2 रखता हूं, तो 6 अपॉन में 4 बराबर कितना है? 1.5। यानी 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक पॉसिबल नहीं है। 6 अपॉन में 3 रखता हूं तो 6 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा? 2। ये भी पॉसिबल नहीं है। बी की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो 6 अपॉन में 4 जाएंगे तो 2, यानी ये कितना है? 3। ये भी पॉसिबल नहीं है। बी की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ, 6 अपॉन में 6 में से 5 जाएंगे 1 बराबर 6। 6 सेकंड में भी देखो बिल्कुल वो तो बीच पॉइंट पे होगा, यानी यहाँ मिलने का केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल थी, बी की कितनी थी? 2। यही मेरा आंसर, कितनी वैल्यू पॉसिबल थी? एक। थोड़ी ट्रिकी सवाल है, दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके देखना, समझ में आ जाएगा, ना आए तो बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझा पाया हूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन करिए।